और उस नफ्स से इस जोड़े को पैदा किया। अन्निसा 4:1। यह कुरानी नज़्म हव्वा की पैदाइश की तफसील नहीं बताती, इसलिए बातें हो सकती हैं। एक यह कि हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई हैं, जैसा कि मशहूर है और बाइबल में भी इसी तरह जिक्र किया गया है। दूसरे यह कि अल्लाह ने इंसानी नस्ल को इस तरह पैदा किया कि मर्द के साथ उसी की जिन्स से एक दूसरी मखलूक भी बनाई, जिसको औरत कहा जाता है और जो मर्द की जीवन साथी बनती है। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है तो बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों में भी ज़रूर आता है कि औरत पसली से पैदा हुई है। इसका मतलब मशहूर तहकीक करने वाले और पारखी अल्लामा कर्तबी ने यह बयान किया है कि असल में औरत की पैदाइश को पसली से तशबीह उपमा दी गई है, यानी उसका हाल पसली ही की तरह है। अगर इसकी टेढ़ को सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जाएगी। तो जिस तरह पसली के तिरछरेपन के बावजूद उससे काम लिया जाता है और उसकी टेढ़ को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, उसी तरह औरतों के साथ नरमी और मुलायमत का मामला करना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशगवारी की जगह ताल्लुक के बिखरने टूटने की शक्ल पैदा होगी। मुख्तसर यह कि ऊपर की आयत की तफसीर में तहकीक करने वालों की राय उस दूसरी तफसीर की ओर माइल है, जिसका हासिल यह है कि कुरान अजीज सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि औरत की पैदाइश के बारे में यह हकीकत भी बताता कि वह भी मर्द ही की जिन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई है। फरिश्ता। कुरान पाक और रसूल की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है उसका हासिल यह है कि हमको न फरिश्तों की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीन व एतकाद ज़रूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जानें। जिन्न। इसी तरह जिन्न भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक हैं, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम इंसानी आबादी की तरह वे हमको नजर नहीं आते हैं। लेकिन कुरान हकीम ने जो तफसील इस मखलूक के बारे में बताई है वह हमारे लिए ज़रूरी करार देती है कि हम यह एतकाद और यकीन रखें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकिल मखलूक हैं और उसी की तरह शरात पर चलने को मजबूर भी। इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक और बद भी हैं। इब्लीस या शैतान। कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन्न ही की नस्ल से है और इब्लीस शैतान ने अल्लाह के सामने खुद यह माना कि इसकी तख्लीक आग से हुई है।